रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज मंडे 28 मार्च 2022। आज सोमवार 28 मार्च 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, हिब्रूज 4 चैप्टर 9 वर्स 10 वर्स। हिब्रूज 4 चैप्टर 9 वर्स 10 वर्स। इस वचन के आधार से आज का विषय है द रेस्ट इन क्राइस्ट, मसीह में विश्राम। द रेस्ट इन क्राइस्ट, मसीह में विश्राम। हम पढ़ेंगे वचन को। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम इस वचन के आधार से हमको आज का विषय सिखाते हैं। There remaineth therefore rest to the people of God, for he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own works, as God did from his। और एक बार पढ़ेंगे Hebrews 4 chapter 9-10 verse। There remaineth therefore rest to the people of God, for he that is entered from his rest, he also hath ceased from his own works, as God did from his। हिंदी में हम पढ़ेंगे इसी वचन को। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 9-10 वचन। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 9-10 वचन। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा आज का ये विषय सिखा रहे हैं। हम सीखेंगे नोटिस आवर अंडरलाइंड फ्रेज अबाव, फॉर ही दैट इज एंटर्ड इनटू हिज रेस्ट। ध्यान दीजिए उस रेखांकित किए गए वाक्य के विषय में जो वचन में हमने रेखांकित कर रखा है। अंग्रेजी में, इंग्लिश में यह है फॉर ही दैट इज एंटर्ड इनटू हिज रेस्ट। इसी वचन को अगर हिंदी में हम पढ़ेंगे तो ये इस प्रकार से है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है। ऐसा लिखा है, जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है। परमेश्वर के लोगों के लिए जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है। That rest is the rest in Christ. It's much more than the rest for the physical body. यह विश्राम मसीह में विश्राम करना है। यह उससे भी बहुत अधिक कुछ बात है जो शारीरिक देह में हम विश्राम को जानते हैं। उससे भी बढ़कर ये विश्राम वाली बात है जो मसीह में विश्राम है। It's rest for your soul, where you don't struggle or toil for anything whatsoever। यह हमारे प्राण के अंदर विश्राम है, जिसमें हम संघर्ष नहीं करते हैं, ना ही मेहनत करते हैं कोई भी चीज के लिए, कोई भी क्यों ना हो वो। 2 Peter 1 chapter 31 2 Peter 1 chapter 3 verse says, according as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness। दूसरे पत्रस की 1 अध्याय का 3 वचन इस प्रकार से कहता है। हम वचन पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 3 वचन। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। और एक बार पढ़ेंगे दूसरा पत्रस 1 अध्याय 3 वचन। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है।
Everything required for your success, prosperity, victory, health, and greatness has been made available to you in Christ. सब कुछ जो आपको ज़रूरी है सफलता प्राप्त करने के लिए, समृद्धि, जीत और सेहत और महानता जो आप चाहते हैं, वो सब कुछ जो आपको उपलब्ध किया गया है मसीह के अंदर. सो वाई वरी, फिर चिंता किस बात की. यू डोंट हैव टू स्ट्रगल इन लाइफ एनी मोर. आपको संघर्ष नहीं करना है अभी कुछ भी अपने जीवन के अंदर. एन्जॉय गॉड्स रेस्ट. परमेश्वर का विश्राम आप आनंद मनाइए. हालेलुया. जीसस सेड, देयरफॉर आई से unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Matthew 6 chapter 25 verse. यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा है. मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 25 वचन में हम पढ़ेंगे उसे. मत्ती 6 अध्याय 25 6 अध्याय का 25 वचन. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे. क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं. और एक बार पढ़ेंगे. मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 25 वचन. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे. क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं. Paul, writing by the Spirit to the church in Philippians 4 chapter 6 verse, said, Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. पौलुस लिखता है आत्मा के प्रेरणा के द्वारा कलिसिया को, जो हम पढ़ सकते फिलिपियों के पत्री 4 अध्याय 6 वचन में. यहाँ पर वो इस प्रकार से कहता है, हम पढ़ेंगे उसे. फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 वचन. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए. और एक बार पढ़ेंगे. फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 वचन. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए. There are many who have not realized this truth and therefore are not enjoying a life of absolute rest and blessings. बहुतेरे ऐसे हैं जिन्होंने इस सच्चाई को अभी तक जाना नहीं है अपने जीवन में, और यही बात है कि वह अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं. एकदम निश्चित रूप का विश्राम और आशीषों भरा जीवन का आनंद वो नहीं ले पा रहे हैं. On their job, business, projects, or even their evangelical responsibilities, they labor and toil so hard with little or no results. उनके काम की जगह, व्यवसाय की जगह, उनके कारोबार में या कोई भी ऐसे जो जिम्मेदारी उनको सेवकाई के बारे में दी जाती सुसमाचार के, वह इतनी मेहनत करते हैं और इतने ज़्यादा वो अपने काम करने की वो ताकत जुटा देते हैं कि उनको उसके बदले में जो मिलता है वह बहुत ही थोड़ा और कभी कभी तो बिल्कुल ही नहीं ऐसा नतीजा. If that describes you, what you need is a renewal of your mind. ये अगर आपके चर्चा का विषय है, अगर ये आपके विषय में वर्णन किया जा रहा है, तो आपको क्या ज़रूरी है कि आपका मन नया कीजिए.
आवर स्ट्रगलिंग डज नॉट प्लीज गॉड। हम संघर्ष करने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं रहता है और वह परमेश्वर को प्रसन्न भी नहीं करता है। That's why the Holy Spirit was sent to help us। यही तो कारण है पवित्र आत्मा भेजा गया ताकि वो हमारी सहायता करता रहे। इन जॉन 14 चैप्टर 16 एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे, जीसस सेड, and I will ask the Father, and he will give you another helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, stand by to be with you forever। He is here today and now as your helper। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 16 वचन पढ़ेंगे तो विस्तारित पवित्र बाइबल में ये इस प्रकार से लिखा गया है। यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता से मांगूंगा और वह देगा एक और मददगार जो आपको सांत्वन करेगा, शांत रखेगा और आपकी तरफ से वो बात करेगा, आपके लिए मध्यस्थी करेगा, आपको सलाह देगा, आपको शक्ति से भरेगा और आपके लिए वो आपके साथ खड़ा रहेगा, हमेशा के लिए आपके साथ बना रहेगा। यही तो है वचन के आधार से हमको मालूम होना चाहिए और अभी वो हमारा मददगार है। तो हम हिंदी में पढ़ेंगे इस वचन को, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 16 वचन। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 16 वचन। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो इस प्रकार से अब हमको आज वह हमारे साथ मौजूद है, अब भी इस समय भी वह हमारा सहायक है। यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो। क्राइस्ट इज इन यू एंड विथ यू। डोंट वर्क एंड वॉक अलोन। मसीह आपके अंदर है और आपके साथ है। आप मेहनत ना करें और ना ही अकेले अकेले चले। लिव इन हिज रेस्ट, उसके विश्राम में जीवन जिए। द बाइबल सेज वी आर सीटेड टुगेदर विथ हिम इन हेवनली प्लेसेस एंड hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus। Ephesians 2 chapter 6 verse। पवित्र बाइबल बताता है कि हम इकट्ठे बैठे हैं यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 6 वचन में ये बोला गया है। हम उसे पढ़ेंगे, इफिशियंस हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 6 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 6 वचन। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। That is not a position of hardship, struggle or turmoil. It's a position of rest, dominion, power and authority। यह वो जगह नहीं जिसके अंदर कड़ी मेहनत करनी चाहिए, संघर्ष या फिर ऐसा कुछ तो जो बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, इस प्रकार का कुछ काम करना पड़ेगा। ये वो जगह नहीं है। ये ऐसी जगह है जिसके अंदर विश्राम है और प्रभुता, सामर्थ और अधिकार है। द बाइबल सेज ऑल द वर्क्स वर फिनिश्ड बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। पवित्र बाइबल बताता है सारे काम पूरे हो चुके हैं
जगत की नींव डालने से पहले ही। हिब्रूज 4 चैप्टर 3 वर्स हम पढ़ेंगे उसे। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 3 वचन। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 3 वचन। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। Enjoy all things, live in his rest, for all things are yours. Now he says, enjoy all things, live in his rest, for all things are yours. अब वो आपसे कह रहा है, सारी चीज़ों में आनंद कीजिए, उसके विश्राम में जिए, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा ही है। सारी चीज़ें, सब कुछ मिलकर तुम्हारा ही है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, इस आत्मिक उन्नति के वचनों के द्वारा हमारे जीवन में जो बदलाव आया है, नयापन आया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे विनती करते हैं कि ये वचन जैसा हम तक पहुंचाए, हम औरों के जीवन में इस वचन की उन्नति को लेकर जाए और हम अपने तरह और भी ज़्यादा मात्रा में दूसरों के जीवनों को भी, जो परमेश्वर के राज्य में सेवा कर रहे और हम जो सेवा कर रहे और जो अन्य लोग परमेश्वर उनके जीवन में इस वचन को लेकर जाके पिता, उनको उस आधार से पिता अपने जीवन का चाल चलन दिखाकर खुदा हमारे जीवन के अंदर का हर एक वो वचन जो उन्नति किया है हमारा, उस वचन की उन्नति का हम किस प्रकार से लाभ ले रहे, वही ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपके राज्य को बढ़ाने में हम इन सारी बातों में फैलाते जाएं, इन लोगों के बीच में, आपकी सेवा करने वाले लोगों के लिए, और हम अपने आप के लिए, अपनी जगह ज़मीनों में रहने वाले लोगों के लिए लाभदायी बने इस वचन की उन्नति से। नासरी यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस पे लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।